इस वर्ष की 28वीं मुरली में विशेष रूप से आज बाबा कह रहे हैं, तुम आत्माभिमानी बन के बाबा के बने हो। और बाबा इसमें वास्तव में क्या कह रहे हैं कि अगर आत्माभिमानी नहीं बने हो तो मेरे बने ही नहीं हो। बाबा के कहने का अंदाज दूसरा होता है, दूसरे तरीके से बाबा कहते हैं हमेशा। आज दूसरा बाबा ने आज स्पष्ट किया कि कहाँ तक यहाँ साथ में बैठोगे। अगर साथ में बैठना ही है तो चलो घर चलें, वहाँ साथ में बैठना कितना बैठना है, यहाँ कब तक बाबा के पास बैठोगे। और तीसरा, और जो कि सबसे मुख्य पॉइंट है आज की मुरली में, दाता कौन है, उसकी परिभाषा बाबा ने बहुत वंडरफुल आज समझाई है। जिसकी सदा ये भावना रहे कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं, ये है दाता। सबको बाबा मिल जाए जैसे मुझे बाबा मिला है, ये फीलिंग उनकी रहेगी। इनडायरेक्टली बाबा यही कह रहे हैं कि वो दूसरों को भी क्या देखेंगे, आत्मा भाई देखेंगे, क्योंकि भाई माना ही बाप का बच्चा। मीठे बच्चे प्यारे ते प्यारे शिव बाबा आए हैं, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्यारे ते प्यारे शिव बाबा आए हैं, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। क्योंकि एक तो वो प्यारे ते प्यारे हैं, उसके बावजूद उन्होंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया, वो खुद तुम्हारे पास आए हैं। तो बच्चे इतना तो कर ही सकते हो कि उसकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक ओर कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते हैं कि वह तो नाम रूप से न्यारा है, और तीसरी ओर भी जोड़ सकते हैं, मूर्तियों में उन्हीं की पूजा करती है। एक तरफ उसका स्वरूप ज्योतिमय है, दूसरी तरफ नाम रूप से ही न्यारा है, और तीसरा पत्थरों में, मूर्तियों में, आकारों में उसकी पूजा भी है। तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न उठाने आता है ना ज्ञान के ऊपर भी, तो वो तो ठीक है कि वो ज्ञान के बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसका उत्तर देखिए, पहले उन्हों की भी जो धारणाएं बनी हुई हैं उन पर भी प्रश्न हमको पूछने का हक है कि आप हमारे ज्ञान को जो इतना तोल रहे हैं तर्क के तराजू पर, जरा ये तर्क कभी अपनी धारणाओं पर या अपनी मान्यताओं पर लगाया है? किसको पूछते हो? तो समझ में आता है कि जैसे आपकी भावना बैठी हुई है और आप उस पर क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ भी पहले भावना से चल के देखो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते हैं, और फिर प्रश्न तो अनंत पूछे जा सकते हैं। एक और कहते हैं अखंड ज्योति, दूसरी ओर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं, यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बन जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं, यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बन जाते हैं। बाबा का बनने के बाद भी अगर बाबा को यथार्थ नहीं पहचाना तो ब्राह्मण बनने के बावजूद भी गिर जाएंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। गीत भक्ति मार्ग का है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि अब है ये समय, प्रैक्टिकल ये समय है इसको धारण करने का। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। इतनी सी लाइन में बाबा ने बोल दिया कि अगर वहां से मरे नहीं हो
तो मेरे पास अभी पैदा हुए नहीं हो। मेरे बने नहीं हो। ये लौकिक से जब तक उस दुनिया से दिल हटेगी नहीं तब तक बाबा से दिल लगेगी नहीं। पुरानी दुनिया से दिल लगाई क्यों। दिल एक ही है, एक जगह लग सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। आज डिटेल में बाबा खुद जाके बोल रहे हैं कि 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। जब साकार मुरली में बाबा अक्सर करके कह देते हैं ना कि तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, मैंने तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तो दिल तो प्रश्न उठा देता है कि क्या बात कर रहे हो बाबा, आपके ही थे, आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। आप सदा सदा के पिता हैं, आपको क्या जरूरत है गोद लेने की। ये प्रश्न उठना चाहिए। वो तो बाबा उस समय के बच्चों को समझाने के लिए बोल देते थे। हमें ये स्वीकार करना नहीं चाहिए कि बाबा ने हमसे बाबा ने गोद दिया है लौकिक पिताओं को। ड्रामा हमारी जो कस्टडी है वो बाबा से उठा के ड्रामा में लौकिक पिताओं को देता है ताकि खेल चल सके। तो जो लौकिक पिता थे उन्होंने गोद लिया है, ना कि पारलौकिक पिता। उसको किसी से कोई को लेने की जरूरत, उसके तो आत्मा सदा है ही, उसको अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मम्मा उसकी गीता की कहती है ना, कहना ईश्वर हाजिर नाजनी, ऐसे ही हम लोग कह देते हैं कि असुल बाप के, लेकिन असुल बाप के तो हम अब बने हैं। ये नहीं कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, अडॉप्टेड थे, अब असल के बने हैं, पहचाना है। कितनी अथॉरिटी है। हाँ, वो खुद कह रहा मैंने बोल दिया है। अरे भाई हम हैं ही तुम्हारे। वो है ना, देखो एक है कि अब तक तुम बाप के नहीं थे, अब तुम बाप के बने हो। इसमें माया की मार्जिन है कि नहीं थे। अरे बात ही ऐसी कर दो कि बाबा आप ही के थे, बस तब जानते नहीं थे, अब जान गए। पर थे ही आपके, जब नहीं जानते थे तब भी आप ही के थे। जैसे पहले भी कहा है कि अगर बाबा भूला हुआ हो तो बजाय कि रोने के कि अरे बाबा हमको तो आप भूल गए, ये सोचो कि जितनी देर भूला हुआ था उतनी देर भी तो मैं आत्मा ही हूँ, बस मुझे भान नहीं था, लेकिन हूँ तो मैं तब भी आत्मा। बाहर वाले कह तो देते लेकिन उन्हें जानकारी ना है कि कौन के लिए अरे एक ही बात कर रहे हैं बाबा। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे, असल में हम उसके बच्चे हैं। उसका सबसे पहला हक है हमारे ऊपर और सबसे ज्यादा हक है उसका। तुम आत्मा असुल, तुम वहां के रहने वाले हो। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। हाँ, जब बाबा कह रहा है कि पराये देश पराई दुनिया में आया हूँ, तो हमारे लिए भी सेम बात है। पराया देश है, पराई दुनिया है। जो कल परसों भी शायद बोल रहे थे कि परम धाम से आते ही क्यों हैं। एक घर में तो रह ही रहे हैं रोज, लेकिन परिवार भी जाता है ना घूमने, वही सेम खाना खाएंगे, वही सेम सोना है, लेकिन कहीं और दूसरी जगह जाके तो अच्छा लगता है। पिकनिक कहते हैं ना उसको, कि जगह बदल गई, खान पान थोड़ा बदल जाता है। वहाँ आत्मा भावनाओं में रह रही थी बाबा के साथ, यहाँ आत्मा संकल्पों में और वाचा में आती है बाबा के साथ, तो माहौल बदलता है, एंजॉय करती है, इसलिए आए हैं। तो रहने वाले भी तुम वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। तो गोद लेने की जरूरत क्या हुई फिर बाबा को, थे ही उसके, फिर भूले हैं। रिश्ता खत्म थोड़े ना हुआ है, भूले हैं खाली। भाई भूलते तो ना है, लेकिन वह रूप में भूल जाते हैं कि नहीं भूलते हैं। सतयुग त्रेता में भूल जाते हैं, भूलते हैं ना। द्वापर से तो ना भूलते कि कभी श्री कृष्ण नाम डाल देना, भूलते तो ना है वैसे। सतयुग त्रेता तो गायब है ना। हाँ। ये 83 जब बाप भूलते हैं तो बाबा आने की जरूरत ये नहीं तो टेम्परेरी बाप लिए थे, असल में तो जन्मदाता है पिता नहीं नहीं। आए बाबा।
जन्म उन्होंने दिया है शरीर का, तो वो शरीर के पिता हैं। मुझ आत्मा का पिता केवल परम पिता है। मेरे सूक्ष्म शरीर का पिता ब्रह्मा बाप है। स्थूल शरीर का लौकिक जन्मदाता वो लौकिक पिता होते हैं। वो 83 बाप हो गए। हाँ, जितने जन्म लिए उतने बाप हो गए। ये इतना है। बाप भी वहां रहते हैं, यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो। देखो कोई की बर्बादी होती है जब लौकिक में भी, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे मान के रिश्ते बोले जाते हैं, उनका सम्मान बहुत रखा जाता है। लेकिन जब वर वधू को आशीर्वाद लेना है तो वो किसका लेंगे? मान का लेंगे कि माता पिता का? मान के रिश्ते भले कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए देके चले जाएंगे। और वो देंगे तो समझे ना, क्यों ये एग्जाम्पल ले रहे हैं? वो उस भावना से देंगे ही नहीं। माँ बाप मान के रिश्तों को उल्टा पैसा देना पड़ता है। माँ बाप पैसा खर्च करते हैं ताकि बच्चे का वो सारा प्रोग्राम हो सके। खुशी मांगते हैं। तो लौकिक पिताओं को रिटर्न देना पड़ता है। और अलौकिक और पारलौकिक बाप के लिए रिटर्न ही क्या है? वापस आ जाओ, मेरे समान बन जाओ, ये उसका रिटर्न है। लौकिक पिताओं को रिटर्न करते हैं तो हमें अपने हिस्से में से कुछ घटा के उनको देना पड़ता है। पारलौकिक बाप को रिटर्न देने में हमें हमारे हिस्से का जो खो गया था वो वापस मिल जाता है। बहुत अंतर है। लौकिक पिता उनसे उम्मीद चाहते हैं। बाप भी वहां रहते हैं, यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो। और ये बात हमको बहुत पक्की रहे, अगर इस जन्म में मुझे किसी की माता होने का भान है, ब्रह्मा बाबा मम्मा शिव बाबा मेरी माँ नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि या तो मेरी माँ होगी या फिर मैं किसी की माँ होंगी आत्मा की नजर से। आत्मा किसी की माँ नहीं हो सकती। आत्मा आत्माओं का क्या रिश्ता है? इसके अगर मुझे भान है किसी के पिता होने का तो फिर शिव बाबा मेरा पिता हो ही नहीं सकता। आप कितना ही हाथ जोड़ लेना, आप भगत हो, पर जो बाबा का बच्चा है उसके बच्चे नहीं होंगे। बच्चे के बच्चे नहीं। बहुत बेसिक बात लगती है सुनने में, लेकिन हम सबके अंदर बैठा है अभी तक, बहुत अच्छे से, बहुत जोर से बैठा हुआ है अंदर, मैं इसकी माँ। कारण क्या है? यहाँ वो आपके सामने है नहीं, तो यहाँ ये सोच लेना कि हाँ वो हमारे आत्मा भाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब लौकिक में वो सामने दिख रहे हैं, उनको देखते हुए अंदर में ये भावना लाना कि ये मेरे बच्चे नहीं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये मेरे भाई ही हैं। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मुझे गलत फहमी थी, वो फीलिंग हर वक्त नहीं रहती। वो रखनी है। यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है कि वो हर वक्त याद आ जाए, बाद जा जाए, याद तो बाद जाती जैसे, मतलब ये है अपने को हल्का करना, ये है अपना सब कुछ बाबा के हवाले करना। और बड़ा दिल ऐसे ऐसे होता है, अच्छा मेरा नहीं है, दिल इतना सहज मानता नहीं है। जिनको पूरा जीवन हमने पाला पोसा, हाय बाबा, भले बाबा है वो, लेकिन हाय में कैसे कैसे बाबा को दिल मानता नहीं है। यहाँ तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। अब बड़ा फोकस है आज बाबा का इस चीज पे। बाबा देखो हमसे बोल दे रहे हैं कि भक्ति में तुमने बहुत याद किया था, नाम रूप तो कुछ और था। नाम रूप तो उस समय ये वाला था नहीं ना, तो बाबा उस समय भी किसकी याद स्वीकार कर रहा था? मेरे 63 जन्म जितने भक्ति के रहे उन सब में नाम रूप बदला है, लेकिन बाबा उनको मान लेता है। क्यों? याद आत्मा करती है। इस जन्म में हम ज्ञान में आत्मा को ज्यादा चला रहे हैं या शरीर को?
ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोचें कि हम शरीर को ज्यादा ज्ञान में चलाने की प्रयास में हैं बजाय कि आत्मा में ज्ञान में चलूं। शरीर ज्यादा चल रहा है तभी तो बाबा रोज कह रहे हैं कि देह को कोई संबंधी है लौकिक में, कोई बहन है, कोई विशेष भाई है, आके बहुत प्रशंसा करती है, बहन जी, भाई जी, आप बहुत विशेष हो, आपने तो मतलब कुछ तो उनकी हेल्प कर दी है, या तो बाबा का बनाने में ही मान लो, चलो ठीक है, चाहे तो लौकिक में हेल्प कर दी, चाहे तो उनको बाबा का बनाने में ही बहुत हेल्प कर दी, और वो आपके प्रति बहुत एकदम नयन गीले करके आपके आगे आते हैं कि अरे आपका तो शुक्रिया। उस समय मुझे क्या बाबा भूल तो नहीं जाता? सही बात है। जब कोई इतने वो, मैंने इसको नहीं बनाया है, लेकिन बाबा किसी का भी पिता, जन्मदाता, किसी का भी संबंधी बाबा से पहले अगर मैं बनी, उसके लिए तो घोर नुकसान है, मेरे लिए उससे ज्यादा नुकसान है। जो जिसको मान दे रहा वो भी तो नहीं भूल रहा, ये भी तो देखे कि ये मुझे इतना मान दे, इससे भी बड़ा मान देने वाला वो बैठा है। हाँ, वही वो बात तो है, वो है, मान देने वाला और लेने वाला दोनों वो तो है ही है। उस समय पे दोनों इसका जितना भी रिगार्ड, ये भी नहीं है हर बार कि आप उन्हों को टोको ही, वो अपनी भावना से ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस समय याद रखना है कि इसका जो भी ये रिगार्ड है, बाबा आप और मैं तो जानते हैं ना, आप ना होते तो मुझे ही कहाँ से पता चलता, मुझे ही कहाँ से पता। आप ना होते तो ब्रह्मा बाप को भी कहाँ से याद आता। आप ना होते तो ये मुझे मान कहाँ से देता? तो वो हम अल्पकाल के लिए जहाँ कोई प्रशंसा करने आए हम बड़े बन जाते हैं, और करना, अब ब्रह्मा बाप को याद करो कि जब उसकी कोई प्रशंसा करने आता था तो वो किसको बड़ा कर देता था? बाबा के बच्चे। और वो हर बार कहे भी नहीं रहा, वो अंदर बस फीलिंग है, बाबा आपका बच्चा। ये सब किसके बच्चे हैं? यज्ञ में भोजन की कमी बढ़ रही है, बाबा के बच्चे हैं। यज्ञ किसका है? बाबा का यज्ञ है। हमको प्रॉब्लम आ जाए, अरे बाबा कैसे होगा, क्योंकि घर मेरा है, उसको 350 की उतनी चिंता नहीं है, क्यों? यज्ञ बाबा का है। तो इससे अब ये जो हम कह देते हैं ना बड़े सहज कि बाबा सब आपका, कुछ धेला भर हमने बाबा को नहीं दिया है, धेला भर भी नहीं दिया है, हम कहने बस मात्र को। वो कहने मात्र है, केवल कहने मात्र। बड़ा ढोंग है हम लोग का ज्ञान में, बड़ा ढोंग है। दिल अंदर वो बैठे। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है, जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि, यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, हैं दोनों बाबा, इसको तुम बाबा कहते हो लेकिन ये मुझे बाबा कहता है, तो मैं तुम्हारे बाबा का भी। राइट अक्षर बाबा ही है, यह भी फादर वह भी फादर। लेकिन हमको ये थोड़ा अटेंशन लौकिक आत्माओं के सामने रखना है कि बाबा शब्द की जो भावना हम में है वो अलग है, और बाबा शब्द को वो आत्माएं जिस भावना से सुनती हैं वो अलग है। हम बाबा को बाबा कहते हैं तो बुद्धि निराकार तरफ जाती है, वो बाबा शब्द सुनते हैं तो दाढ़ी मूछ गेरुआ कपड़े ढोंग वो उनकी बुद्धि में आता है। अरे हम नहीं ध्यान रख सकते, नहीं आपको रखना पड़ेगा। आपके बच्चे के ऑफिस वाले लोग अभी आके बैठे हैं, मानो घर पे उसका नाम आपने पुट्टू रखा हुआ है, ऑफिस वालों के सामने आप उस नाम से नहीं बुलाओगे, उसी नाम से बुलाते हैं। लड़की वाले देखने आए हैं, वहां अपने लड़के का घर का नाम नहीं लोगे, जो उसका ऑफिशियल कागजी नाम है वो लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो भावना मेरी अलग है। पीछे से बता देंगे घर में हम ये कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसका जो ऑफिशियल है वो लेंगे। तो ये अटेंशन हम सबको होना चाहिए कि जब लौकिक आत्माओं को जो अज्ञानी है उन्हों को बता रहे हैं तो बाबा शब्द यूज करने से बचें। हम लोग शिव लगा लेते हैं, शिव लगाओ, परम पिता लगाओ, परमात्मा लगाओ, पीछे से बता दो कि जिनको हम बाबा कहते हैं अर्थात निराकार। और ना ये गड़बड़, एक छोटी सी चीज बहुत गड़बड़ करती है, यह भी फादर वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है, बुद्धि वहां जाती है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं,
अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे। अब बहुत बहुत में एक बहुत है कि तन से भी बहुत साहूकार थे, और दूसरा बहुत है कि मनसा वाचा भी, अपने भाग्य से भी बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। दुखी भी किस अनुसार हुए हो? ड्रामा प्लान अनुसार दुखी हुए हो। दुखी नहीं हुए खाली। अब देखो, ये बाबा का स्मृति है। बाबा को खुद को याद करने के लिए ड्रामा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बाबा क्यों बोल रहा है हमको कि तुमको दुख कोई सच्ची को नहीं हुआ है, ड्रामा अनुसार तुमको दुख हुआ है। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। दुख किस अनुसार हुआ? पुरानी दुनिया बदलेगी भी किस अनुसार? तुम आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आई, आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया। तो पहले परिवर्तन किसका हुआ है? आत्मा का। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर प्योर कैसे बने? वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान से? वो तो करते आए हैं, और सृष्टि हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली गिरती जा रही है। और ही ये चीज तो नुकसान कर देती है। ये था नहीं, लेकिन अभी ये जितना हो गया है ना कि गाय दान कर दो तो पाप कर्मों से छूट जाएंगे, उससे फिर और ही ज्यादा जो डर है ना वो चला गया है कि दान पुण्य करो, बाकी गलत जितना करना है कर लो, तो माफ हो जाएगा। आपको ताज्जुब हो शायद जानकर कि जब भी कोई अपराधी पकड़े जाते हैं ना, सीरियल किलर बेसिकली, आजकल तो हम उन्हों की ज्यादा बात कर रहे हैं, पेशेवर कातिल जिनका धंधा ही ये रहता है, तो विशेष उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं ताकि समझ सकें कि कातिल लोगों की मानसिकता क्या होती है। तो पुलिस भी अध्ययन करती है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो उसमें पाया जाता है कि मोस्टली जो कातिल होते हैं, हर मर्डर करने के बाद कुछ ना कुछ या तो विशेष बड़े मंदिर या कुछ तीर्थ यात्राओं पर वो जाते हैं, दान करते हैं उसमें से। या तो कुछ दान करते हैं, या मानो चोरी करी है तो वो उसका कुछ ना कुछ या तो सफल करेगा या भंडारा करवा दे। जैसे बहुत से क्यों? कुछ लोग जुआ में जीते जाते हैं, पैसा जीत जाता है तो उसमें तो उसका भंडारा, उसको सफल किया, मानो लॉटरी में जीत गए या जुए में जीत गए, माफ हो गया हमारा। सजाएं कम हो जाए। क्या हो सकता है? ये जो आ गए हैं ना चिरौटा पुराण, कौआ पुराण, जो ऑफिशियल पुराणों में है भी नहीं कि गाय दान करो तो ये हो जाएगा, फलानी चीज कर दो तो उससे छूट जाएंगे। इस चीज ने इतना ज्यादा हमको छूट दे दी है जो पतित काम है वो करने की, कि अपराध से भर गया है, क्योंकि उनको गिल्ट नहीं है। बुरा करो, दान कर दो तो छूट जाएंगे। तो उस भंडारे को बड़े खुश होके खा रहे चोरी हैं। कर लो, भंडारा कर दो, चोरी। अब हम इसको ज्ञान में लाते हैं। बाबा तो माफ कर ही देगा ना, बाबा तो नाराज होता ही नहीं है, बाबा तो धर्मराज बनेगा नहीं, बाबा तो मीठा है ना, बाबा तो माफ कर देगा। वो लोग कर रहे हैं, वो लोग तो जानते नहीं है, हम ब्राह्मण तो देखो एक साधु बता रहे हो, हमारे लिए बहुत पुरानी बात है कि कुछ सेठ है गंगा जी पे, वो घी के टीन लाया हो, तो वो अपने तेलन से बोले कि बाबा क्या कहता है, किसका लूं? मुख्य यहाँ देखने का है कि देने वाला कौन भावना से दे रहा है। अगर कोई ज्ञान में 1000 साल से चलने वाला ब्राह्मण हो और उसकी भी भावना ये है कि मेरे घर में कुछ ठीक हो जाए इसलिए ले लो, तो उसका स्वीकार्य है। वो भले ड्रामा बंधन है तो भले वो हम मना नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज, लेकिन वो बात वही पड़ेगी क्योंकि उसकी जो भावना है वो रॉन्ग है। और हो सकता है कि कोई ज्ञान में ना चलता हो लेकिन उन्हों की भावना शुद्ध हो, उन्हों का लिया जा सकता है। मूल बात क्या है? भावना क्या है देने वाले की।
बाबा भक्ति मार्ग में भी हमारी भावना स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वो सही थी, अव्यभिचारी थी। तो क्या गंगा स्नान करने से नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन, ये आत्मा कहती है। इसलिए ज्ञान में बाबा ने क्लियर किया है शुरू से ही, मैं कुछ नहीं कहूंगा पर माफी किसी चीज की होगी नहीं। अगर गलती करी है तो उतना ही पुरुषार्थ करो, उस संस्कार को मिटाओ तो माफी है। बाकी आप सोचो कि बाबा से आपको माफी मिल जाएगी, बाबा कहते हैं नहीं मिलेगी। बाबा ने बोला फाइल पड़ी रहती हैं, हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तो आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। क्या सुना? इसमें बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर आत्माभिमानी नहीं बने हो, जो आज एक लाइन कही है ना कि हम शरीर से बाबा के ज्यादा बने हैं, आत्मा बाबा की कम बनाई है। देह ज्यादा बीके हो गई है आत्मा के। जैसे बाबा आत्मा सहित आत्मा की सर्व शक्तियों को छोड़ अपने को देह समझो, ताकि मैं तुमको घर उल्टा ही एकदम चल रहा है। तो तुम अभी तो आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। इवन देह भान में ज्ञान में चल के हमने क्या किया है कि ज्ञान की जो धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन्हों को भी अपने हिसाब से बदल लिया है। तुम अभी तुम आत्महिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। अंदर बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो जब बदलना है तभी वो आता है, ताकि ड्रामा तो बदलेगा लेकिन इनको कौन बदलेगा। इनको बदलाने के लिए मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, प्यारे ते प्यारा बाबा है। कहते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मीठा मीठे ते मीठा, मीठे ते भी मीठा, सैक्रीन। तो अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं। चित्रों में भी स्पष्ट दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। बड़ी गहरी बात बाबा यहाँ क्लियर करते हुए बोल रहे हैं। यहाँ एक एक घटना जो घट रही है, वहां मैं क्या लगाता हूँ कि ड्रामा अनुसार ही होगा। पर अगर वतन में कोई जाए बाबा के पास, तो वहां बाबा ये शब्द नहीं कहेगा कि ड्रामा अनुसार बच्चे फिर से आए हो। वहां कोई हूबहू चक्र नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो रिपीट होगा। वतन में जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट होगा। लेकिन कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी फीलिंग वतन में नहीं रखी जाती, वो यहाँ रखी जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। वहां जो कुछ भी है वो नया ही है, हर बार नया कहा जाएगा। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, वहां सब कुछ नया ही नया है। परम धाम नए और पुराने ते ही न्यारी दुनिया है। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वो यहाँ की बात है।
सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। एक गली से दूसरी गली जाएंगे तो बीच में मोड़ तो चाहिए ना, बिना मुड़े एक गली से दूसरी गली में जाओगे कैसे। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आज बाबा ने याद किया, परिवार पूरा किया है। गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, साथ में यूनिवर्सिटी भी है तो कोर्ट भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे, हम ब्राह्मण भी पता है ये कह देते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कैसे कहते हैं, कौन बताएगा। हम भी कह देते हैं, ये भाषा दूसरी होती है। हम लोग इतने चंट हैं कि हम लोग सुधरे नहीं हैं भक्ति से। हमने बस क्या किया है, भक्ति की भावना को ज्ञान से पोत दिया है। पीछे पीछे जो है वो अभी भी जो भक्ति वाली भावनाएं थी वो वही हैं, बस उनके ऊपर हमने क्या किया है, ज्ञान का लेप लगा दिया है। बाकी सब जैसे चल रहा था ना हमारा भक्ति में। बताओ हम कैसे कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस फिरोई, यही तो है पूरी लाइन। हम थोड़े ना मम्मा बाबा जैसे बन जाएंगे। अरे सब नंबरवारी हैं, अभी नहीं अंत में बनेंगे। अभी तो कौन ही संपूर्ण बना है। इन सब बातों की भावना क्या है, सेम भावना है दोनों के पीछे। मुझ निर्गुण हारे में बाबा हम कहाँ से बन जाएंगे। दादियां तो दादियां थी, हम कहाँ। मुझ निर्गुण हारे में आप तो देवी देवता हो ना, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। इसमें भी ऊंच नीच का अंतर आ गया। ऊंच नीच कर दिया ना आपने वो परिवार कहाँ समझा। आपने उनको रख दिया कि अरे वो तो, और यहाँ तो मेन बात यही थी कि उनके समान बनना है। तो बात वही है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को। उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं, भाइयों के आगे गा रहे हो। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ मिलना भी नहीं है, कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर अखंड ज्योति तत्व कह देते, कोई फिर नाम रूप से न्यारा। बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। अच्छा, तब तो फिर भी ये है कि ड्रामा में था तो भूले। अभी तो ड्रामा भी परिवर्तन को है। अब अगर भूलते हैं तो ये ड्रामा अनुसार भूले ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तो भूल ही कही जाएगी, अभी तो कमजोरी कही जाएगी। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ये है भाग्यशाली रथ, बेगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। लेकिन ये जो ज्ञान वर्षा है, ग्लास धोते हो तो अंदर जूना लगाते हो, बाहर लगाते हो खाली, अंदर बाहर दोनों, और अंदर तो नीचे भी लगाते हैं। हम ज्ञान में कैसे चल रहे हैं, पवित्रता का जूना हम शरीर को ज्यादा लगाते हैं या मनसा में ज्यादा लगाते हैं? पवित्र रहने की कोशिश हम देह से ज्यादा कर रहे हैं या आत्मा से ज्यादा कर रहे हैं? दोनों को करना है।
क्लास को अंदर बाहर दोनों साफ किया जाता है। जितना झरमुई झगमुई करना पाप है, उतना ही बड़ा पाप देह से काम विकार में जाना है। लेकिन काम विकार में जाना हम हाय हाय कर देते हैं, लेकिन बैठ के व्यर्थ बातों में जाना, व्यर्थ संकल्प चलाना, कल ही बाबा बोल रहे थे कोई कोई तो पूरा दिन, ये बहुत खराब बात है। कल ही है ना, बहुत खराब बात है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज। इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। वो हमको एक्यूरेट चेंज करना चाहिए कि इतने साल से हम शरीर से ज्ञान में चल रहे हैं, बाकी आत्मा अभी आ नहीं पाई है, कोशिश कर रही है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, वह तो है सतयुग का प्रिंस, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है। हमसे दुनिया वाले कहते हैं अरे कृष्ण की ग्लानि क्यों करते हैं ये, अरे हम जितना रिगार्ड देते हैं आप कभी दे नहीं सकते। आप कपड़े चुरवा देते हैं उससे, हम नहीं कह, हम कहते हैं वो राजा है, नई सृष्टि का महाराजा है, उसको कपड़े क्या, उसको कुछ दाता है वो। आप उसको सांवला करते हैं, हम उसको गोरा बनाते हैं। श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है क्योंकि फूल है ना। अभी तो ये है कांटों की दुनिया। भी ज्ञान में ना कि इतना विरोध मेजॉरिटी का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भक्ति मार्ग ने हमको आदत डाली हुई है कि गुणगान करो लेकिन गुणवान बनो मत। गाओ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, लेकिन हम पे कृपा कर दो। हमको कुछ, तुम सब कुछ कर सकते हो, हम तो पत्ता भी आपकी मर्जी से हिलता है। हाँ वो बात अलग है कि पान मसाले की पुड़िया मैं अपने आप फाड़ लेता हूँ, पर पत्ता पत्ता वो आप ही की इच्छा से हिलता है प्रभु। पत्ता बैठ के लाऊंगा। तो इजी है ये सारी जिम्मेवारी उस पर डाल देना। ज्ञान में आके सारी जिम्मेवारी कहाँ जाती है, याद भी किससे मिलती है, याद से मिलती है। यानी मैं याद भी तुमको कब तब करूंगा, जिम्मेवारी पूरी यहाँ आ जाती है, तो भारी पड़ता है। अभी तो ये कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। और बदले में भी क्या मांगते हैं, बच्चे मेरे समान बन जाओ ताकि 21 जन्म सुखी रहो। इच्छा रखता है कि सेवा करनी हमारी। वह तो तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है, तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह हमारा पारलौकिक बाप। ये बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि ये एक जन्म के लिए हैं, वो सदा का है। जब जन्म है तो भी है, जब जन्म मरण का खेल समाप्त हो जाएगा वो तो भी है। ये बुद्धि को स्पष्टता रहना। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इतने बड़े कि खुद बड़े थे बड़ी अथॉरिटी भी ये सिकील थे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग हमको करता है। कहाँ लौकिक में पहले से करते आए। लौकिक में जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में तो टीचर आया है तो बच्चे खड़े हो रहे हैं, यहाँ बाबा खड़ा हो जा रहा है बच्चों के आगे। इतना वंडरफुल बाबा कहाँ मिलेगा। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी, हमें तो यही लगता है।
सदैव चलती रहेगी। हम तो ज्ञान में भी आके थोड़ा थोड़ा उसमें भक्ति मिक्स कर लेते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। प्यारे ते प्यारा बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बस बाबा ड्रामा पूरा होने का इंतजार है। आप कहो तो अभी आ जाएं। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बाप के साथ तो परमधाम में ही रह सकते हैं। तो बाबा यहाँ क्या इशारा दे रहे हैं? देह का भान त्यागो। कल की लाइन याद है? बंधन में ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। जीवन बंध में ही तुमको जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है। यानी परम धाम का अनुभव अभी जब तुम यहाँ रह रहे हो ड्रामा में, तब ही कर सकते हो। वास्तव में परम धाम चले जाओगे तो नहीं होगा। यहाँ रहते हुए वहां का अनुभव ज्यादा कर सकते हो। कल संडे है तो संडे की सबसे ज्यादा खुशी जो सैटरडे होता है उसकी शाम को होती है। ये कभी ध्यान देना कि जो शनिवार की शाम है तब सबसे ज्यादा खुशी होती है कि कल संडे है। संडे को तो दुख हो जाता है, अरे आज का दिन खत्म हो जाएगा। जैसे मधुबन में भी आप ध्यान दो, बाबा मिलन से पहले मधुबन में रहने की खुशी होती है। एक बार बाबा मिलन हो जाए उसके बाद रात से ही भावना बैठ जाती है, अरे अब जाना पड़ेगा। तो माना बाबा मिलन करने के लिए गए थे और होते ही तुरंत वो फीलिंग आने लग जाती है। तो परम धाम जाते ही हमको भुला दिया जाएगा कि हम बाबा के पास आए थे, नहीं तो हमको दुख हो जाएगा कि हाय जाना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। इसलिए अनुभव करो निराकारी स्थिति को। यहाँ इतने सब बच्चे तो रह नहीं सकते। ऐसा चलेगा क्या कि हम नहाए ना और बस नए कपड़े पहन के मुरली सुनने आ जाए? पूजा पाठ में ऐसे चलता है? अच्छा, आत्मा बाबा के पास जा रही है, बाहर से तो पूरा साफ है लेकिन मन बुद्धि संस्कार में अभी भी पुराना किचड़ा वो चल जाता है। निकरो ना, है ना। देह से हम पवित्रता को फॉलो कर रहे हैं, इसमें बाबा हमको पास करता है कि शुद्धता में पास हो, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी। संडे की मुरली थी ना, ब्रह्माचारी माना ब्रह्मा समान आचरण मनसा। वहां अरे नहीं, जे तेज बोलने की तो हमारी आदत है। बाबा बोल रहा है देह से नीचे नजर नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर हमारा अटेंशन उतना, भ्रगुटी से नीचे तुम्हारी नजर जानी नहीं चाहिए। भ्रगुटी के अलावा और कहीं देखते ही क्यों हो? देही को देखो, लेकिन उसके प्रति हमारा उतना अटेंशन नहीं रहता। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? अगर हम यही कहें ना कि इतना लंबा चौड़ा शरीर है इसलिए नजर जाती है, आत्मा छोटी है उसमें नजर नहीं जाती। मेरी जेठानी नए कुंडल बनवा ले ना, इतने से हैं, उसका पूरा शरीर नहीं दिखेगा मुझे। इतनी छोटी सी नई नथ बन जाए कोई तो मेरे संबंधी की, और मेरे को ना मिले, मेरी नजर कहाँ जाएगी? इतना बड़ा शरीर है। बात यह है कि हमारा फोकस कहाँ है। अगर हमारा फोकस इस पे होगा ना कि मैं हूँ ही आत्मा और मुझ आत्मा को अब घर तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो छोटी सी आत्मा पे ही मेरी नजर जाएगी, क्योंकि वो मुख्य बात है। जो मुख्य बात होती है, चाहे वो हप्पा हो,
चाहे वो छोटी हो, नजर उसी पे जाती है जो बात मुख्य हो। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे, बाप के साथ तो परमधाम में ही रह सकते हैं। यहाँ इतने सब बच्चे तो रह नहीं सकते, टीचर सवाल कैसे पूछेंगे। देखो बाबा क्या बोल रहा है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं, सब यहाँ आ जाएंगे तो कैसे आज प्रश्न उठा दिया जाता है इस बात पे। डायमंड हॉल में तो नहीं इतना पूछते, अरे पूछ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे पूछ लोगे। 20,000 सामने बैठे हैं, 25,000 सामने बैठे हैं, आप ये कर ही नहीं सकते, यहाँ हो सकता है। इसीलिए तो ये क्लास बनी है। तो बाबा का आप देखो कितना क्लियर है, यहाँ इतने रह नहीं सकते, टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। तो मैं लाउड स्पीकर पकड़ाऊंगा मैं क्या, जो पीछे से तुम चीख के, वो डायमंड हॉल में वो हो ही नहीं सकता, यहाँ हो सकता है। छोटी सी क्लास इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि टीचर सवाल पूछ सके, बच्चे जवाब दे सके, बच्चे सवाल पूछ सके, वो पढ़ाई हो सके। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कॉलेज में तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, और इसलिए इंटर कॉलेज में टीचर आता है, पढ़ाता है, निकल जाता है, स्टूडेंट से ज्यादा इंटरेक्शन बड़ी क्लासेस में नहीं होता। वहाँ कोई कॉपी चेक नहीं होती। एक बार इंटर कॉलेज में आप चले जाओ, 8th क्लास तक है तब तक कॉपी चेक हो रही है, सील लग रही है। एक बार इंटर कॉलेज चले गए, वहाँ नोट्स बनाने हैं, बनाओ, कोई चेक करने वाला, खुद की तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुमने कितना सुना कितना पढ़ा अपने आप के करना है। लिस्ट निकलती है, पिछली बार का भी आप याद करो, साकार बाबा तो पूछ लेते थे, कचहरी लगती थी, क्या हुआ कैसे हुआ। अव्यक्त बाप दादा हमको पिछली बाबा मिलन में क्या होमवर्क दे के गए हैं। हाँ? विधि बनाओ, किस चीज की विधि बनाओ, समय और संकल्प को व्यर्थ जाने से बचाने की विधि बनाओ। तीव्र पुरुषार्थ शब्द को अंडरलाइन करो, 5 बार बाबा ने बार बार बोला था, तीव्र तीव्र तीव्र। और एक ही बात के लिए समय और संकल्प वेस्ट जाता है। और एट लास्ट बाबा ने एक बात संडे की मुरली में आके बोल दी थी, आत्मा शब्द इसी के अनुभवी बनो। बाबा ने अव्यक्त मिलन में बोला था, बाप इनाम देंगे 2 बार, याद है? 2 बार बाबा ने बोला था ये होमवर्क करो, बाप इनाम देंगे। क्यों बाबा को ये बोलना पड़ रहा है? लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है, दोनों मोस्ट बिलीव्ड। अभी कुछ समय पहले चला था, अभी तो हो गया है, KYC शब्द चला था, बैंक्स में होता है कि अपना जो आधार है वो बैंक अकाउंट से, जो फ़ोन नंबर है, वो जो पैन कार्ड है, वो लिंक, सब कुछ एक जगह लाके लिंक कर दो। हम देखते थे जो बूढ़े बूढ़े हैं, जो जानते भी नहीं, वो भी आ रहे हैं कि भैया कछू तो मैसेज आओ है, क्योंकि खुद बैंक में गए थे। तो हम देख रहे थे कि क्योंकि पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो भले पता नहीं है, लेकिन पूछ पाछ के कैसे तो धक्का खाते खाते पहुंच गए हैं, करा भी ली। ये भैया हम पे ना फॉर्म भर ले, एक दूसरे से ले वो सब कैसे ना कैसे। तो हमको दिखता है कि क्योंकि यहाँ मिलेगा नहीं तो किसी भी हाल में किया, यहाँ वो बंधन नहीं है। अगले दिन बाबा, फिर मैं होमवर्क ना करूं, अगले दिन आके बाबा मुझसे क्या बोलेगा, मीठे बच्चे, मेरा नुकसान क्या है? इसीलिए हम होमवर्क करने में भूल गए हैं। क्यों भूल गए? बाबा अगले दिन आके फिर क्या बोलेगा, मीठे बच्चे। ये हम उसकी जो शरीफी है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। धर्मराज बादशाह में जब का होंगे, अरे वो कल की कल देखी जाएगी, तब की तब देखेंगे। वो पहले ही देखो भाई। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, श्री कृष्ण या श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला? शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। तो अच्छा, श्री कृष्ण से ज्यादा प्यारा है तो बेटा कैसा चाहिए, श्री कृष्ण जैसा या शिव बाबा जैसा? छोड़ के चला जाता है बाबा, याद रखना।
बेसिक प्रश्न है पूछने का। अगर प्यारे ते प्यारा बाबा है तो फिर सबको किससे प्यार करना चाहिए? शिव बाबा से। कोई की दिल बाबा मुझसे ना लगे, सबकी दिल आपसे लगे, मेरी भी दिल आपसे लगे। वो अपने साथ लेके ही जाएगा, वो अपने साथ लेके और सब छोड़ जाएंगे। ये और कह रहे हैं अच्छा, जब हम भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तब भी हम सब बच्चों को यही बोलते हैं कि सब ये, लेकिन हम इस यहाँ पर नहीं लगा पाते। बाप विकारी दुनिया बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, सतयुग। विकार की बात नहीं, बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे। विकार में ही दुख है। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, भिखारी से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? क्या से क्या बना दे। देखो संगम पे स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर उसमें आता है। क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, बाप दादा का याद प्यार। सर्व संबंध तोड़ एक से जुड़वाने वाले, ड्रामा अनुसार दुनिया से वापस ले जाने वाले, सूक्ष्म वतन का राज सुनाने वाले, एक से प्यार करना सिखाने वाले, देही अभिमानी बनाने वाले, मोस्ट बिलवेड, मीठे ते मीठे, प्यारे ते प्यारे, शिव बाबा को याद प्यार। अगर बाबा के पास बैठना है तो घर चलो, यहाँ कब तक पास बैठ सकेंगे? अगर पास बैठना है आओ, मेरी दुनिया में। अब घर जरूर जाना है। ओम शांति। अटेंशन से नहीं कहा है कि मैं आत्मा हूँ, पहले उस स्वरूप में जाएं। ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें जो फोकस है ना, वो शिव बाबा के ऊपर है। आज की पूरी मुरली का शिव बाबा, प्यारे थे प्यारा, मोस्ट बिलवेड, कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला, इस बाबा का भी बाबा, तुम्हारे बाप का भी मैं बाप हूँ, इज्जत कर लो। आज बाबा का वो बहुत है, फोकस ही शिव बाबा के ऊपर। यही मैंने दादा को छोड़ दो आत्मा ने बाबा को ले आओ केवल याद प्यार। आज सिर्फ बाबा को लेने से दादा भी खुश होंगे। अच्छा, कल सतगुरु थे, आज वो रोज बाबा का रूप बदलता है। धारणा के लिए मुख्य सार साथ में पढ़ेंगे। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। कैसे बने हैं बाबा के? तो अगर आत्माभिमानी नहीं है तो 24 घंटे में जितने समय हमको स्मृति है, हम उतने ही टाइम बाबा के हैं। हो सकता है बाबा का गीत चल रहा हो, हम यूं यूं करके याद कर रहे हो बाबा को, लेकिन अगर आत्माभिमानी नहीं है तो आप नाच लो बाबा की याद में, लिटरली हम डांस कर लें, लेकिन अगर मुझे याद नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, और हम अंतर नहीं पता कर सकते। हो सकता है कि कोई बाबा की याद में नाचे, हो सकता है कि कोई को भान ना हो, लेकिन बाबा को याद पहुंचेगी कब? जब आत्म अभिमानी बनेंगे। बाकी तुम बाहर से कुछ कर लो, उससे लेना देना नहीं। अंदर याद क्या है, मुख्य बात उसकी है।
अभी तुम आत्महिमानी बन बाबा के बने हो। ये दो पॉइंट आज बिल्कुल ही अलग हैं। आत्महिमानी बने हो तो बाबा के बने हो। दूसरा, बाबा ने जो आज बोला सूक्ष्म वतन में ड्रामा रिपीट नहीं होता, यहाँ ड्रामा रिपीट होने की बात है। और हाँ, मनुष्यों की सृष्टि रिपीट होती है, फरिश्तों की सृष्टि रिपीट नहीं होती, वो हर बार नई है। ये जो पॉइंट है ये आज बहुत, इतिहास मनुष्यों की सृष्टि का होता है, फरिश्तों का इतिहास नहीं होता। फरिश्ते इतिहास रचते हैं, इतिहास रचना। वो इतिहास के हिस्से नहीं बनते, वो इतिहास बनाने वाले हैं। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। बात ये नहीं है कि किसी की कमी कमजोरी ना देखना, वास्तव में जो दाता है ना, जिसको कल्याण करना है, उसको तो इतनी कमी दिखती है जितनी किसी को नहीं दिखे। जैसे टीचर कल्याण करता है तो टीचर से ज्यादा किसी, खुद स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, जितना टीचर को पता होता है। लेकिन टीचर उसके हिसाब से उसको मदद करता है, ना कि बार बार उसको ये कहता कि तुम इसमें कमजोर हो, तुम इसमें कमजोर हो, अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन टीचर का पार्ट क्या है कि कमी निकाल के उसको एक बार सलाह देना और उस अनुसार उसका पुरुषार्थ कराने में मदद करना। वो बात बाबा हमसे कह रहे हैं कि कमी तो तुमको दिखेगी, इवन ज्ञान मिलने के बाद तुम्हें वो कमी दिखेंगी जो अज्ञानी आत्माएं भी नहीं देख सकती। लेकिन वो कमी देखने के बाद हमारा रिएक्शन क्या है उस कमी के ऊपर, इतना वंडरफुल बाबा ने समझाया है। तो कमियों के बारे में अभी तो मालूम पड़ी कितनी 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 कमी करती है। हाँ, जैसे आज ये वाला पॉइंट आज बहुत क्लियर हुआ है क्लास में कि ग्लास बाहर से तो साफ हो रहा है, अंदर से साफ हम शरीर को तो ज्ञान में चला रहे हैं, लेकिन आत्मा ज्ञान में उतनी नहीं चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम आज ध्यान दें इस बात पर। मास्टर दाता वह है जो सदा इस रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा, अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे इस पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, जो कह रहे हैं कि शरीर ज्यादा ज्ञान में चला रहे हैं, हो सकता है ये कहा जाए अरे तुम्हें क्या पता। एक प्रश्न सिंपल जिससे पता चल जाएगा सबको, हमारी मुरली क्लास ज्यादा मिस होती है या अमृत वेले ज्यादा मिस होते हैं? बताओ बताओ। या तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर मिस होता भी है तो ज्यादा चांस किसका होता है? क्यों? मुरली क्लास में ब्राह्मण समाज है, यहाँ हम बंधे हुए हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। अमृत वेले, मधुबन में अमृत वेला मिस नहीं होता, क्यों? यहाँ क्यों होता है? अकेले हैं और बाबा देखने का डर नहीं है। ये इस बात को अपने आप में सिद्ध करता है कि हम देह को ज्यादा चला रहे हैं ज्ञान में। आत्माभिमानी होंगे तो मुरली क्लास की वैल्यू तो है ही, लेकिन अमृत वेले की वैल्यू भी उससे ज्यादा रहेगी। अब इसको समझेंगे। मास्टर दाता वह है जो सदा इस रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इनका पार्ट ऐसा है, ये ऐसा है ही। अरे कुत्ते की दुम टेढ़ी की, हम ब्राह्मण ऐसी भाषा यूज कर लेते हैं कि अरे ये नहीं सुधरेंगे। बाबा तुम्हारे लिए ऐसा सोच ले। फिर किसी की कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखो बाबा ने कितना गहराई में जाके समझाया। ये नहीं कहा कि अपने गुणों का, अपने धारण किए हुए गुणों का। माना वो ये नहीं कि मुरली में सुनाए तो पॉइंट बोल दिया, नहीं, उसी की शिक्षा दो जिसके स्वयं तुम धारणा स्वरूप हो। अगर खुद नहीं बने हो और दूसरे को शिक्षा देनी है तो पहले खुद बता दो कि अभी हम भी नहीं बने हैं।
लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बनो। वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। कितना सुंदर है, साथ में पढ़ो इसको। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। क्या सुना? इसके बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। ये है ज्ञानी योगी तू आत्मा की पहचान। ये ऐसे हैं ही, इनका पार्ट ऐसा है, बाप समान तो इनको बनना ही है, हर आत्मा को घर जाना है। यह शुभ भावना हो, ये नहीं कर रहे हैं ना, भुगतेंगे, इन्हें तो पता पड़ेगी, ये फीलिंग नहीं। साथ साथ आज बाबा ने धर्मराज को याद किया, लेकिन पहले बाप को याद किया। गॉड फादरली अथॉरिटी, साथ में है धर्मराज। तो साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन: मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनकी हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मधुबन गए, 1 महीना रहे, बहुत सेवा की। किसने की सेवा? अगर आप कहें रोटी विभाग गए थे तो वहाँ शरीर ने किया है। आप अनाज विभाग गए हैं तो शरीर ने किया है। क्लास कराना भी अगर हम कहें तो भी शरीर का, वाचा का काम ज्यादा है। मनसा सेवा का सबूत कैसे पता चलेगा? और मुख्य सेवा कौन सी है? यानी काम ये सारे होंगे, क्लास कराना भी, क्लास करना भी, गीत गाना भी, गीत सुनना भी, अनाज विभाग भी जाना, रोटी विभाग भी जाना, सब्जी विभाग भी जाना। लेकिन ये सारे काम करते हुए पीछे याद क्या रहेगा? आत्मा आत्मस्वरूप कितनी देर रहे। सेवा वो है जो आत्म अभिमानी बन के की है। बिना आत्माभिमानी स्थिति के हम या तो काम कर रहे हैं या तो मजदूरी। सेवा तभी है जब आत्मा है, आत्मा ही सेवा कर सकती है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का निष्काम सेवाधारी हूँ। क्यों? निराकारी है, इसीलिए विश्व का सेवाधारी है। हम संगम पर सेवाधारी कब हो सकते हैं? जब आत्माभिमानी। विशेष अटेंशन, सेवाएं सारी करनी है, अटेंशन पीछे क्या रखना है? जो कि नहीं रहता है। बाबा मिलन की मुरली याद करो, बाबा ने क्या बोला था? कर्म में जब आते हो तो कर्म योगी स्थिति नहीं रहती है। अव्यक्त इशारे, पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। ओ जे का कह रहे हैं बाबा? पहले अपनी देह से, देह के और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। पहले, ये लास्ट का काम नहीं है। बाबा क्या बोलते हैं साकार मुरलियों में? ऐसा, इससे मिलती जुलती बातें याद करो बाबा की। इससे मिलती जुलती बातें बाबा क्या बोलते हैं? कि दुनिया भूलो तो क्या बोलते हैं बाबा? देह से देह के सब समझ भूलो, अपने को बाप को याद करो। इसके अलावा पुरानी दुनिया को जो है छोड़ दो, बिल्कुल भाई जब तो जीवन में तुमने पाओगे। ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में? आप मुए मरुआ, मरुआ मौत और क्या तुम्हारा संबंध बनाते पेट नहीं भरा? 84 जन्म तुमने लिए, क्या अब भी तुम्हारा दिल भरा नहीं? हाँ, तो ये जो मुरली में मिलती जुलती पॉइंट्स हैं, इससे आप याद करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। किस किस से? अपनी देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया की स्मृति से।
क्या सब छोड़ देना है ना? अपनी देह से कैसे बनेंगे? मैं गोपाल ना, मैं बाबा का बच्चा, ये शरीर लोन पर, ये बाबा का बच्चा, नाम हटा के बाबा का बच्चा, ये नाम अब मेरा रहा नहीं। अब ये नाम जहां बीके लगा तो अब इस शरीर का मालिक भी कौन है? ब्रह्मा बाप, शिव बाबा, वो मालिक हैं। ब्रह्मा बाप अगर मेरे शरीर का मालिक है तो शिव बाबा सो यूज करेगा, क्योंकि ब्रह्मा तन में ही बाबा आता है, पराये तन में आता नहीं। वो खबर सुनाने भले आ जाए लेकिन ज्ञान सुनाने वो तो ब्रह्मा तन में ही आएगा। तो इसलिए नाम के आगे टाइटल शिव कुमार नहीं लगता, शिव कुमारी नहीं लगता, क्या लगता है? बीके, ब्रह्मा कुमार, क्योंकि ब्रह्मा तन में ही भगवान आया है। तो बाबा मेरा तन भी कब यूज करेगा? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी होने की स्मृति ज्यादा होगी। आज अगर कोई मेरा नाम बिना बीके के, नॉर्मल है, मुझे आदत नहीं है अभी बीके की, लेकिन मानो मेरे नाम के पीछे जैसे इस पार्ट का भी जो लौकिक है तो गोपाल शर्मा है, लेकिन उसकी जगह कोई लगा दे गोपाल तोमर या गोपाल कुछ तो लो कास्ट हो, तो मुझे तुरंत बिना बीके के एक बार को चल जाता है। पर वो पीछे का अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो यानी कि जो शरीर की जाति है वो अभी जाति नहीं है, वो पकड़ी हुई है, अभी जाति जाति नहीं है, पकड़ रखी है। बीके का टाइटल जो बाबा ने आगे ही लगाया है नाम के, वो चला जाता है एक बार को, लेकिन जाति कहीं नहीं जाती, वो पकड़ी हुई है, जाने दो। बीके का आगे लगा तब भी चला जाता, वो पीछे लगा तब भी आ रहता है, तो वो चल जाएगा। तो ये देह भान है, घोर देह भान है ये हम लोग का। पहले देह, देह के संबंध। अब देह के संबंध से भी कैसे? कोई आके बोले मम्मी पापा, हाँ जवाब सब दो। बाबा इसकी मम्मी कौन? इसका पापा कौन? अंदर वो जो बोलेंगे उनको रिस्पॉन्ड भी करना है, अंदर अंदर मुझे याद है इसका असली संबंधी कौन है। और पुरानी दुनिया, मिटने वाली इस दुनिया से, वो तो सिंपल है ही है। तो पुरानी दुनिया की स्मृति से ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, पुरानी देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो जीवन में रहते हुए देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। क्या चेक करो? इस जीवन में रहते हुए, मधुबन जाके नहीं, यहाँ रहते हुए देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया से कहाँ तक मुक्त बने हैं। कहाँ तक भूली है तुमको? जाति धर्म और रंग सब मने बना रहे। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है ना? धर्म भूल गए, अच्छा, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का धर्म भूल गए, आत्मा का चाहना जा सकते हैं, गाँव में जा सकते हैं, लौकिक सारा पुरुषार्थ। आप आज भी सेंटर आए गाँव हैं, जाति में जा मुबारक है, बाबा हमेशा मुबारक देते हैं। लेकिन अगर यहाँ जो सुना वो जाके आपने अभ्यास नहीं किए तो कल फिर वही कहेंगे कि लोटा बाहर दे तो मंजो है। अंदर सब पीरो पहले तो अंदर सब हो गया। ओम शांति।